नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने सारी वीडियोस कवर करनी है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो या फिर इससे आगे आने वाली वीडियोस को आप देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां से आप वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशंस क्या है। लीनियरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड कंपोनेंट्स refers to the property where the output response of a system is directly proportional to the input signal। तो इसने सिंपल सी बात बोली है कि जो भी एक सिस्टम है उसका अगर आउटपुट रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे इनपुट के। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स, अगर सिंपल भाषा में अगर बात करें, इफ यू डबल द इनपुट, अगर हम इनपुट को डबल कर देंगे तो आउटपुट ऑल्सो डबल्स, तो आउटपुट भी हमारा डबल हो जाएगा। If you increase the input by a certain percent, the output increase by the same percent। जिस परसेंट से आपने इनपुट को इंक्रीज करा है उसी परसेंट से आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको एक हम छोटे से एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए आज के जमाने की अगर हम बात कर रहे हैं, आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो आपने जिस इंटेंसिटी से उसको थप्पड़ मारा है ना, जिस परसेंट से आपको आपने उसको थप्पड़ मारा है, सामने वाला भी आपको उसी इंटेंसिटी से थप्पड़ मारेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक एग्जांपल था ना, कमेंट में बताइए। Linearity is a fundamental concept in electronics and is particularly important when dealing with passive components like resistor, inductor, capacitor। तो जब हम पैसिव कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमें लीनियरिटी के कंसेप्ट का भी पता होना बहुत जरूरी है। जो कि हमारे पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, जिनके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर होते क्या है, उनका सीरीज में और पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन कनेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आप अगर नहीं जानते इसके बारे में तो आप वीडियोस को देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स द बिहेवियर ऑफ रजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स इज जनरली लीनियर अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस की बात करते हैं तो जो हम उनका बिहेवियर होता है वो क्या रहता है, जनरली लीनियर रहता है। जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे ही आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, जब हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं। अब इसको लेट ब्रीफली एक्सप्लोर लीनियरिटी फॉर ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स। तो सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम एक एक करके रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों की लीनियरिटी के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से ये वर्क करता है। ठीक है, तो लीनियरिटी का ग्राफ ये होता है इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज है हमारी और ये करंट है, ये ग्राफ हमारा लीनियरिटी का। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है उसी प्रकार से हमारा करंट, जैसे V1 पे हमारा करंट क्या है, I1 है। V2 पे हमारा करंट क्या है, I2 है। V3 पे हमारा करंट क्या, I3 है। तो इसको हम मिलाते हैं तो ये क्या, एक सीधी लाइन बन जाती है जो कि लीनियर होती है। जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यही लीनियरिटी का कंसेप्ट है। अब रजिस्टर्स में देखते हैं, रजिस्टर में लीनियरिटी का कंसेप्ट किस प्रकार से होता है। The relationship between the voltage across a resistor V and the current flowing through it I and it described by Ohm's law, V is equals to I। Ohm's law हम सभी जानते हैं, V is equals to I होता है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस रिलेशनशिप इज लीनियर एंड द रेजिस्टेंस आर रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस जो वैल्यू होती है, मान लीजिए हमने गिवन रेजिस्टर दिया है, उसके हमने कांस्टेंट वैल्यू दी है 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी है। उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो लीनियर रहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं हम, एग्जांपल सर्किट से। इमेजिन अ सर्किट विद अ रेजिस्टर ऑफ 5 ओम, इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। तो हमारे पास रजिस्टर क्या, 5 ओम का रजिस्टर है, उसमें से 2 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो हो रहा है। यू कैन यूज ओम्स लॉ टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास 5 ओम का रजिस्टर है, 5 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का हमारा करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर के थ्रू, तो वोल्टेज क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आर की वैल्यू 5 दे रखी है, आई की वैल्यू 2 दे रखी है। तो जो हमारा क्या रहेगा, 5 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हमारी वोल्टेज आ जाएगी, 10 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इफ यू डबल द करंट टू 4 एम्पियर्स, पहले हमारे पास 2 एम्पियर करंट था, अब हमने क्या किया, 4 एम्पियर कर दिया, करंट को डबल कर दिया। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर विल आल्सो डबल। तो जो वोल्टेज रहेगी रजिस्टर के अक्रॉस वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो क्या था, पहले 2 था, अब देखिए रजिस्टर तो हमारा सेम है 5 ओम का।
ठीक है। लेकिन अब जो करंट है वो पहले 2 एम्पियर था, अब क्या हो गया, 4 एम्पियर हो गया। करंट 4 एम्पियर हो गया तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी, 20 वोल्ट हो जाएगी। पहले कितनी थी, 10 वोल्ट थी। तो जैसे हमने करंट को डबल किया वैसे ही हमारी वोल्टेज भी डबल हो गई। 2 से 4 करंट को किया तो वोल्टेज भी 10 से 20 हो गई, ठीक है, डबल हो गई। This demonstrates the linearity of the relationship. If you plot a graph with the current on the x-axis and voltage on the y-axis, you will get a straight line passing through the origin, indicating a linear relationship. तो वही इसने बात बताई, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, जो ये ग्राफ है करंट और वोल्टेज का, तो जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ा, I1 बढ़ा, I1 पहले 2 एम्पियर था तो वोल्टेज हमारी 10 वोल्ट थी, I2 हमारा 4 एम्पियर हुआ तो करंट वोल्टेज हमारी 20 वोल्ट हो गई। तो इस प्रकार से ये ओरिजिन से जाती हुई हमारी लाइन बन जाएगी, इसको हम लीनियर बोलते हैं। तो रजिस्टर में हमने लीनियर इफेक्ट को देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इंडक्टर्स में लीनियर इफेक्ट किस प्रकार से वर्क करता है, लीनियरिटी किस प्रकार से वर्क करती है। फॉर एन इंडक्टर द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जो करंट का रेट ऑफ चेंज होता है वो डी आई बाई डी टी से डिनोट करते हैं। टाइम के साथ, डी टी का मतलब क्या, टाइम के साथ जो करंट, आई डी आई का मतलब क्या, आई का मतलब करंट, जो करंट का चेंज हो रहा है उसको हम डी आई बाई डी टी से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज गिवन बाय द इक्वेशन, उसको किसी इक्वेशन से दिखाते हैं, दर्शाते हैं हम। वोल्टेज इज इक्वल टू एल, एल का मतलब क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं ना, तो एल इंडक्टेंस और डी आई बाई डी टी जो टाइम के साथ हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो उसके इक्वल हो जाता है हमारा। तो हेयर एल इज द इंडक्टेंस, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लीनियर रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या दर्शाती है, लीनियर रिलेशनशिप दर्शाती है वोल्टेज के बीच में एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, डी आई बाई डी टी, और हमारी वोल्टेज, इसके बीच में जो हमारा कहते हैं ग्राफ है, लीनियर रिलेशनशिप वो दर्शाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम एग्जांपल सर्किट देखते हैं। सपोज वी हैव अ सर्किट विद 2 हेनरी इंडक्टर। तो इंडक्टर की वैल्यू हमने देख दी है, एल की वैल्यू हमें दे दी है 2 हेनरी, ठीक है, हेनरी की यूनिट होती है इंडक्टर की। इफ अ करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 3 एम्पियर्स पर सेकंड, अब जो इंडक्टर में मान लीजिए करंट चेंज हो रहा है हमारा, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, 3 एम्पियर पर सेकंड, मतलब पर सेकंड 3 एम्पियर का चेंज आ रहा है करंट में। यू कैन यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो रहेगी उसको हम इस फॉर्मूला का यूज करके, जो ये हमारा फॉर्मूला है इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एल इंडक्टर की वैल्यू हमारे पास है 2 हेनरी और हमारे पास क्या है, जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या, 3 एम्पियर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए तो वोल्टेज क्या हो गई, इक्वल टू 2 हेनरी मल्टीप्लाई में जो रेट ऑफ चेंज क्या था, 3 एम्पियर। 3 ए का मतलब क्या है, ए का मतलब एम्पियर, और अपॉन में 1 सेकंड, पर सेकंड 3 एम्पियर चेंज हो रहा है ना, तो 1 एस, एस का मतलब सेकंड। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से, 3 दूनी 6, 6 वोल्ट। तो जो हमारी वोल्टेज आ गई है वो 6 वोल्ट आ गई है, ठीक है। नाउ इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डबल्स, अब हमने लीनियरिटी की बात करी थी, तो जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डबल कर देते हैं, पहले 3 एम्पियर था, अब हमने 6 एम्पियर कर दिया, 6 एम्पियर पर सेकंड, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल डबल एज वेल। तो जैसे ही हमने करंट को डबल किया तो वोल्टेज भी हमारी डबल हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा इंडक्टर की वैल्यू है वो 2 हेनरी सेम रहेगी, लेकिन हमने क्या कर दिया, रेट ऑफ चेंज को क्या दिया, डबल कर दिया, 3 एम्पियर से 6 एम्पियर कर दिया, और पर सेकंड है सेम रहेगा। तो 2 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वोल्ट आ जाएगा। तो पहले हमारी क्या थी, 6 वोल्ट थी, जैसे हमने करंट को डबल किया, 3 से 6 करा तो वोल्टेज भी डबल हो गई, 12 वोल्ट हो गई। तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही लीनियर रहेगा, ठीक है। Also, again, this demonstrate the linearity of relationship. A graph with the rate of change of the current on the x-axis and voltage on the y-axis would straight line. तो जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जब हम डी आई बाई डी टी का ग्राफ बनाएंगे, डी आई बाई डी टी, ठीक है, और ये वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे जैसे हम पहले हमने 3 एम्पियर लिया, फिर हमने 6 एम्पियर लिया, और यहाँ पर 3 एम्पियर जब हमने लिया तो हमारी जो वोल्टेज थी वो कितनी बन रही थी, 10 वोल्ट बन रही थी मान लीजिए। जब हमने 6 एम्पियर लिया तो हमारी वोल्टेज कितनी बन रही, 20 वोल्ट बन रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लीनियरिटी का ग्राफ बनता जाएगा। हाँ, वोल्टेज हमारी 6 और 12 बन रही थी, तो आप वहां पर 6 12 लिख सकते हैं, 10 20 की जगह, ठीक है। तो इस प्रकार से लीनियरिटी का कंसेप्ट इंडक्टर में भी वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर में लीनियरिटी किस प्रकार से वर्क करती है। फॉर अ कैपेसिटर द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, कि कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो हम चार्ज की बात करेंगे, इंडक्टर की बात कर रहे थे तो हमने किसकी बात करी थी, इंडक्टेंस की बात करी थी, हेनरी की बात करी थी, रेट ऑफ चेंज की ऑफ करंट की बात करी थी। क्यों, जो इंडक्टर का फंक्शनिंग होता है वो क्या होता है, इंडक्टर जो करंट में चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है।
लेकिन कैपेसिटर की फंक्शनिंग क्या होती है कि वो जो हमारा चार्ज होता है उसको स्टोर करता है। तो फॉर अ कैपेसिटर द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द चार्ज डी क्यू बाई डी टी, इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्यू का मतलब चार्ज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा है चार्ज में, इज गिवन बाय द इक्वेशन, उसको इस इक्वेशन से हम डिनोट करते हैं। v इक्वल टू 1 अपॉन सी, सी का मतलब क्या, कैपेसिटेंस, एंड ये इंटीग्रेशन का साइन है आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है, टाइम के साथ इंटीग्रेशन, ये इसका फॉर्मूला है। हेयर सी इज द कैपेसिटेंस, सी यहाँ पर क्या है, कैपेसिटेंस है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज, ये भी लीनियर रिलेशनशिप दिखाते हो, किस प्रकार से दिखाते हो, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल सर्किट को हम देखते हैं, कंसीडर अ सर्किट विद अ 1 फैराड कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटर की वैल्यू हमने दे दी वो 1 फैराड दे दी है। इफ अ करंट, तो जो इस सी की वैल्यू है ना, ये कैपेसिटेंस की, वो 1 फैराड दे दी हमने। इफ अ करंट, जो ये यहाँ पर आई है ये करंट को डिनोट करता है, आई डी टी है ना, आई किसको डिनोट करता है, करंट को। इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इनटू द कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यू कैन फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट गिवन टाइम बाय इंटीग्रेटिंग द करंट, तो करंट को इंटीग्रेट करके हम वोल्टेज का पता लगा सकते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यू को, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास 1 फैराड है और करंट की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 एम्पियर है, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज को हम कैसे निकालें, V इक्वल टू 1 अपॉन सी था ना, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी 1 एफ, एफ का मतलब फैराड, यूनिट है इसकी। इंटीग्रेशन करंट की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू क्या थी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और विद रिस्पेक्ट टू क्या था टी टी, टाइम के साथ। तो क्या वैल्यू आ जाएगी जब हम इंटीग्रेट करेंगे, 2 को, 2 कांस्टेंट है हमारा, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन 1 तो क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। और जब 2 को इंटीग्रेट के अंदर 2 रह जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो 2t आ जाएगा, और 2t के सामने हमने क्या लिख दिया, वोल्टेज। तो जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो v इक्वल टू आ जाएगी 2t, ठीक है, 2t हमारी वोल्टेज आ जाएगी। ये v हमने क्या लिखा है, इसका वोल्टेज लिखे है ना यहाँ पर सोल्व करने के बाद, ओके। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे, द करंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम, अगर करंट हमारा कांस्टेंट है टाइम के साथ, द वोल्टेज विल इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, तो जो हमारी वोल्टेज है वो लीनियरली इंक्रीज करेगी विद टाइम। फॉर एग्जांपल आफ्टर 3 सेकंड्स, तो जो जैसे हमारा टाइम है 2t आया है ना, वोल्टेज इक्वल टू 2t, तो आफ्टर 3 सेकंड्स क्या रहेगा हमारा, 2 तो हमारा है ही हमारे पास, और t की वैल्यू क्या रहेगी 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो आफ्टर 3 सेकंड्स जो हमारी वोल्टेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। दिस लीनियर रिलेशनशिप्स होल्ड्स as long as voltage and current variations are within the capacitor specified limit, तो ये जो लीनियर रिलेशनशिप कब तक रहेगी, जब तक जो हमारे कैपेसिटर की स्पेसिफाइड लिमिट तक हमारी वेरिएशंस रहेंगी। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो किस प्रकार से आ जाएगा, जैसे जैसे हमारा जो टाइम है, मान लीजिए टाइम है t, t है और ये वोल्टेज है, तो टाइम अभी 3 सेकंड्स था, ठीक है, तो वोल्टेज हमारी कितनी रही, यहाँ तक आ गई थी, जैसे हमारा 2 थी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 वोल्ट। जैसे ही हमारा टाइम बढ़ा, मान लीजिए 6 हो गया, तो 6 सेकंड हो गया, तो अब क्या रह जाएगा हमारा, 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 वोल्ट। तो ये लीनियरली इस प्रकार से बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमारी वोल्टेज बढ़ती जाएगी। तो ये लीनियर रिलेशनशिप है हमारा कैपेसिटर में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि तो लीनियरिटी का कंसेप्ट है वो क्या होता है, हमारा पैसिव कंपोनेंट्स में, रजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में किस प्रकार से लीनियरिटी वर्क करती है। जैसे जैसे हम इनपुट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे हम वही देख चुके हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर में तीनों के कंसेप्ट को। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन।